हम लोग दूसरा कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है साउथ अमेरिका। हमने इससे पहले नॉर्थ अमेरिका के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। जिन लोगों ने जो नॉर्थ अमेरिका हमने पढ़ाया था उसके बारे में जिन लोगों ने ना पढ़ा वो प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के बारे में अध्ययन कर ले, फिर साउथ अमेरिका के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो उसमें बता दी है वो इसमें मतलब को रिलेट हो जाएगा, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। इसलिए तो अब हम ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग साउथ अमेरिका के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो साउथ अमेरिका के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसका विस्तार कितना है, इसका अक्षांशीय विस्तार, इसका देशांतरीय विस्तार, और ये इसका क्षेत्रफल कितना है, इसमें कितने देश आते हैं, किसकी राजधानी है, कितने लैंडलॉक कंट्री हैं, और मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आज इसमें बताएंगे। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट वीडियो मतलब आएगा उसमें हम लोग बताएंगे कि जो मतलब इन देशों में जो साउथ अमेरिका है इनमें से कौन कौन से ऐसे नगर हैं जो प्रमुख हैं, जिसमें क्या उत्पादित होता है, क्या आयात क्या निर्यात होता है, किसमें क्या चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, तो उसको हम लेके एक अलग पार्ट बनाएंगे। तो आज हम लोग केवल देश देखेंगे और इसका विस्तार वगैरह देखेंगे, फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे दूसरे वीडियो में। बस 2 वीडियो में ही ना जो साउथ अमेरिका है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, ये जो फिगर बना हुआ है ये क्या है, ये है हमारा साउथ अमेरिका। अब हम लोग देखते हैं कि साउथ अमेरिका में कितने देश आते हैं। तो देखिए कई प्रकार की बुक होती हैं तो उसमें अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन जो मुख्य रूप से देखा जाए तो मतलब कभी कभी मतलब कोई बुक में ये दिया है कि मतलब किसी बुक में ये दिया है कि जो मतलब साउथ अमेरिका है इसमें 13 देश हैं, और कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि 12 देश हैं। तो अगर आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उसमें अगर 12 देश मतलब अगर उसमें ऑप्शन में 12 लिख के आता है तो आप 12 टिक करेंगे, अगर 13 है तो 13, अगर दोनों आता है तब उसके अनुसार आप लोग जो मतलब माना जाता है वो दोनों कभी आएगा ही नहीं, तो या फिर आएगा कि मतलब ये या ये भी दोनों करके आ जाएगा, तो मुख्य रूप से आप लोग 12 या 13 ही मानेंगे। तो बात करें कुल कितना है, यहाँ पे लिख लीजिए, तो लिख लीजिए यहाँ पे साउथ अमेरिका में बात करें तो यहाँ पे कितने देश हो जाएंगे टोटल, यहाँ पे लिख लीजिए 13 या 12 देश। तो साउथ अमेरिका में हमने बताया कि कितने देश हैं, टोटल 12 देश या 13 देश हैं। कौन कौन से हैं उसको हम सबसे पहले उसकी अवस्थिति देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो देखिए सबसे पहले इधर देख लीजिए कि जो साउथ अमेरिका है यानी कि जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के यहाँ देखिए ये क्या है, ये मैंने बताया था आप लोग को, इधर जो है उत्तर है, नीचे क्या पड़ेगा दक्षिण, और इधर क्या पड़ेगा पूर्व, और ये क्या हो जाएगा यहाँ लिख लीजिए पश्चिम। ये लोकेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि किसके मतलब उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व में क्या है। तो जो ये मतलब हमने बताया जो ये मतलब दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका की बात करें कि उत्तर और पूर्व और यहाँ दक्षिण, इधर जो है ये पूरा अटलांटिक महासागर है। क्या है अटलांटिक महासागर। और इसके जो मतलब साउथ अमेरिका है मतलब दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में पैसिफिक ओशियन है। क्या है पैसिफिक ओशियन का है, या फिर क्या कहेंगे प्रशांत महासागर। और ये जो और ऊपर की तरफ अगर बात किया जाए तो कैरेबियन सी है, क्योंकि हमने आप लोग को बताया था कि जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका, इसको जो मतलब यहाँ पे एक हमने बताया था कि जो मिडिल अमेरिका, मैंने 7 देशों का जो छोटे देश थे उनके जो समूह थे उनको हमने बताया था कि उन्हें मिडिल अमेरिका कहते थे। तो यहाँ जो सबसे लास्ट वाला था वहाँ पे मैंने बताया था पनामा। तो पनामा यहाँ जल संधि कह के कुछ मतलब और नाम भी कह सकते हैं। तो इसी से यहाँ पे ये पनामा जल संधि से ही जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का जो मतलब डिवाइडेशन कह सकते हैं, तो ये जो यहाँ पे ये इतना पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे कहते हैं क्या, यहाँ पे कौन सा देश था यहाँ पे, तो ये पनामा जल संधि के द्वारा
जो दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सा सागर था, वो था कैरेबियन सी। आप लोग लिख लेंगे कैरेबियन सी। तो हमने बताया कि जो मतलब साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में मैंने 13 देश बताया, उसमें से देश पहले देख लीजिए। तो अगर बात करें कि ये सबसे पहला ये देश देख लीजिए, इसका क्या नाम है, यहाँ पे लिख लीजिए। इसे हम कहते हैं कोलंबिया। क्या कहते हैं? कोलंबिया। और कोलंबिया, बात करें कि कोलंबिया की राजधानी क्या है, तो कोलंबिया की राजधानी है क्या है? बोगोरा। कभी कभी बेगोरा भी लिखा रहता है। तो यहाँ पे इसकी राजधानी पड़ती है, यहाँ पे लिख लीजिए ये, इसे यहाँ पे छोटा छोटा लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे लिख लीजिए। क्या हो जाएगा? बोगोरा, ये इसकी राजधानी हो जाएगी। हमने क्या बताया, ये जो देश यहाँ से लगा हुआ है, ये यहाँ से पूरा ये इतना, ये क्या है? ये है कोलंबिया। कोलंबिया की मैंने राजधानी क्या बताई? बोगोरा। फिर इसके बाद में जस्ट इधर साइड में ये जो देश है, इसका नाम है, क्या नाम है? यहाँ से लेके पूरा ये इतना पूरा, ये क्या है? इसका नाम है वेनेजुएला। क्या नाम है? यहाँ पे लिख लीजिए, वेनेजुएला। अगर बात करें कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है, मतलब इसकी कैपिटल क्या है, तो वो क्या है? कराकस। यहाँ पे लिख लेंगे, ये राजधानी यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कराकस। अब देखिए ये मिटल गया है नीति। तो हमने बताया कि कोलंबिया, कोलंबिया के बाद मैंने एक दूसरा देश बताया क्या? वेनेजुएला। फिर वेनेजुएला के जस्ट, अगर बात करें कि वेनेजुएला के जस्ट पूर्व में एक देश है छोटा सा, उसका क्या नाम है? उसका नाम है गुयाना। क्या नाम है? गुयाना। तो ये लिखा हुआ है गुयाना। तो गुयाना की अगर कैपिटल की बात की जाए तो उसका क्या नाम है? जॉर्ज टाउन। यहाँ पे लिख लीजिए छोटा सा, इसकी राजधानी यहाँ पे आती है, इसका नाम है, लिख लीजिए जॉर्ज टाउन। ये हो गई गुयाना। मैंने 3 देश बताए, कौन कौन से? एक बताया मैंने कोलंबिया, दूसरा क्या बताया? वेनेजुएला, तीसरा क्या बताया? गुयाना। गुयाना की मैंने कैपिटल क्या बताई? जॉर्ज टाउन। अब जॉर्ज टाउन जो गुयाना है, गुयाना के जस्ट पूर्व में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है, क्या नाम है? सूरीनाम। क्या नाम है? सूरीनाम। सूरीनाम की कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए परामरिबो। यहाँ पे लिख लीजिए क्या है? परामरिबो। ये हो गया। तो हमने बताया कि जो मतलब जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में टोटल 13 देश हैं या 12 देश। उसमें से मैंने पहला बताया क्या? कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी मैंने बताई बोगोरा। फिर इसके बाद में मैंने वेनेजुएला बताया, वेनेजुएला की राजधानी कराकस। फिर इसके बाद में हमने बताया गुयाना। गुयाना की राजधानी मैंने बताई जॉर्ज टाउन। फिर इसके बाद में हमने बताया कि सूरीनाम। इसके बाद में एक देश आता है सूरीनाम। सूरीनाम की जो मतलब राजधानी की बात करें तो क्या है? परामरिबो। परामरिबो हो गया। फिर इसके बाद में एक छोटा सा देश, ये देखिए यहाँ से लेके ये इतना पूरा, ये इसको हम बोलते हैं फ्रेंच गुयाना। यहाँ पे लिख लीजिए, ये यहाँ पे लिख लीजिए फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना। अगर बात करें फ्रेंच गुयाना की राजधानी, तो जो फ्रेंच गुयाना है उसकी राजधानी है केनी। क्या है? केनी। ये यहाँ पे पड़ता है, ऐसे लिख लीजिए। ये हो गया। तो फ्रेंच गुयाना के बाद मैंने बताया, फ्रेंच गुयाना की राजधानी मैंने क्या बताया? केनी। केनी यहाँ पे स्थित है। फिर इसके बाद में आप लोग इसको मैप में देख लीजिएगा। फिर फ्रेंच गुयाना के बाद में एक देश आता है इतना बड़ा, ये पूरा इतना पूरा यहाँ से लेके ये यहाँ से, इसका जो इतना पूरा विस्तार है, ये क्या है? ये है ब्राज़ील। क्या है? लिख लीजिए यहाँ पे ब्राज़ील। अगर बात करें ब्राज़ील की राजधानी, तो ब्राज़ील की राजधानी हो जाएगी ब्राज़ीलिया।
ये तो बड़ा मतलब बहुत वेरी सिंपल है कि आप लोग ब्राज़ील की राजधानी, जो ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया, मतलब ब्राज़ील से ब्राज़ीलिया, तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे पड़ता है, कुछ लिख लीजिए। क्योंकि अगर बात करें कि जो ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है क्या, ब्राज़ील। अब ब्राज़ील बहुत बड़ा है और यहाँ पे जंगल वंगल पाए जाते हैं, अभी बताएंगे। अभी हाल ही में जंगल में बहुत आग लग गई थी, जिससे बहुत सारे जीव जंतु मतलब बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। तो ब्राज़ील हो गया। ब्राज़ील की राजधानी क्या हो गई, यहाँ पे ब्राज़ीलिया, ब्राज़ीलिया। फिर ब्राज़ीलिया के बाद में देखते हैं कि ब्राज़ीलिया के जस्ट मतलब दक्षिण, बात करें कि दक्षिण और पश्चिम में एक देश आता है जिसका नाम है अर्जेंटीना। ये लिखा हुआ है, आप लोग देख लेंगे, अर्जेंटीना आता है। अर्जेंटीना की अगर कैपिटल की बात करें तो है, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे उसको बोलते हैं ब्यूनस आयर्स। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए छोटा सा, ब्यूनस आयर्स। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि यहाँ तक मैंने बता दिया था कोलंबिया। कोलंबिया के जस्ट थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक देश है जिसको बोलते हैं इक्वाडोर। क्या बोलते हैं, इक्वाडोर। और बात करें कि इक्वाडोर की जो कैपिटल है उसका क्या नाम है, यहाँ पे पड़ता है, उसका नाम है क्वेटो। यहाँ पे लिख लीजिए क्वेटो। फिर इसके बाद में जस्ट नीचे आने पर एक देश आता है पेरू। क्या नाम क्या आता है, पेरू। यहाँ पे लिख लीजिए, ये लिखा हुआ है पेरू। अगर बात करें कि पेरू की राजधानी क्या है या पेरू की कैपिटल क्या है, तो वो है लीमा। लीमा यहाँ पे आता है, ये लीमा। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि बीच में दो छोटे छोटे देश हैं, जिसका क्या नाम है, ये वाला जो देश है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका नाम है बोलीविया। यहाँ पे लिखा है बोलीविया, ये बोलीविया। अगर हम बात करें कि बोलीविया, फिर इसके बाद में नीचे एक देश आता है, उसके जस्ट नीचे उसका नाम है, क्या नाम है, पराग्वे लिखा हुआ है, पराग्वे। फिर पराग्वे के जस्ट नीचे थोड़ा सा छोटा सा देश आता है, उसका नाम है क्या, उरुग्वे। यहाँ पे लिख लीजिए, ये इतना पूरा देश आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए उरुग्वे, ये उरुग्वे। अगर बात करें कि उरुग्वे की कैपिटल क्या है, तो वो है, यहाँ पे लिख लीजिए, यहीं पे पड़ता है, उसका नाम है मांटेवीडियो। क्या नाम है, मांटेवीडियो। तो हमने टोटल जो है मतलब 12 या 13 देशों के नाम बता दिए। अब उसके हम लोग थोड़ा सा विस्तार के बारे में देख लेते हैं। तो हमने आप लोग को 12 या 13 देशों के नाम बता दिए, फिर से देख लेते हैं। हमने बताया कि जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में टोटल 12 या 13 देश हैं और इनके हमने कैपिटल बता दिए और कहाँ कहाँ पे जो देश आते हैं वो कहाँ कहाँ पे आते हैं उसके बारे में बता दिया। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कोलंबिया। कोलंबिया की मैंने कैपिटल क्या बताई, बोगोरा। फिर इसके बाद में मैंने बताया वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद में मैंने क्या बताया कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है, यहाँ पे पड़ती है, उसका नाम है कराकस। क्या बताया, कराकस। फिर इसके बाद में मैंने तीसरे नंबर पे बताया गुयाना। गुयाना की राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन। फिर इसके बाद में मैंने ये देश बताया, इसका क्या नाम है, इसका नाम है सूरीनाम। सूरीनाम की राजधानी मैंने क्या बताई, परामरिबो। फिर इसके बाद में एक छोटा सा देश आता है, उसका क्या नाम है, फ्रेंच गुयाना। क्या नाम है, फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना की राजधानी की बात की जाए तो क्या नाम है, केनी। फिर इसके बाद में मैंने बताया कि जो मतलब साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्या है, ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी मैंने बताई ब्राज़ीलिया। फिर इसके बाद में मैंने दो मतलब यहाँ पे जो बीच में आते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं लैंडलॉक कंट्री या फिर स्थल रुद्ध देश, दो छोटे छोटे देश हैं। ये है, इसको हम बोलते हैं, ये यहाँ से लेके पूरा ये, इसको हम बोलते हैं बोलीविया। अगर बोलीविया की बात किया जाए तो बोलीविया की दो राजधानी मान सकते हैं, एक है जो है यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो है यहाँ पे आता है, यहाँ पे इसे हम कहते हैं लापाज। मतलब लापाज जो है ये प्रशासनिक राजधानी है बोलीविया की। और यहाँ पे जस्ट बोलीविया के मतलब थोड़ा सा नीचे बात करें, यहाँ पे दक्षिण साइड में, मतलब बोलीविया का जो दक्षिणी है, यहाँ पे जो है एक मतलब सुक्रे जो है वो विधिक राजधानी है। मैंने क्या बताया कि बोलीविया की दो राजधानी कौन कौन सी, मैंने बताया कि जो लापाज है
वो है प्रशासनिक जो राजधानी, और मैंने बताया सुक्रे, सुक्रे क्या है, ये विधिक राजधानी है। फिर इसके जस्ट नीचे मैंने बताया कि एक देश है वो है पराग्वे। पराग्वे की राजधानी मैंने बताया था अंसियान, क्या लिखा है, हाँ अंसियांस, यहाँ पे लिख लीजिए अंसियांस, ठीक। फिर इसके बाद में नीचे एक देश आता है, उसे हम बोलते हैं उरुग्वे। उरुग्वे की मैंने राजधानी बताई क्या, मांटेवीडियो। अब इसके बाद में हमने बताया कि यहाँ पे एक मतलब देश है जिसे हम बोलते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी की बात किया जाए तो ब्यूनस आयर्स। फिर इसके बाद में हमने ये देश बताया कि ये पेरू है। पेरू की राजधानी मैंने क्या बता दी, लीमा। फिर इसके बाद में यहाँ पे एक मतलब देश आता है, क्या नाम है, इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी मैंने बताई क्वेटो। और फिर इसके बाद में यहाँ पे एक पतला पतला, एक प्रकार से मिर्ची टाइप का कह सकते हैं। तो मिर्ची चूँकि चिली मतलब तीखा होता है कि नहीं, तो उसके अनुसार याद रख सकते हैं। ये यहाँ से लेके देखिए, इसका लंबाई कुछ कटा चटा भाग यहाँ से पूरा है, इसको हम बोलते हैं चिली। यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो है ये है चिली। अगर बात करें चिली की राजधानी, यहाँ पे आता है, यहाँ पे एक राजधानी, तो उसे हम बोलते हैं सेंटियागो। क्या नाम है, सेंटियागो। तो ये टोटल देश हो गए, मतलब साउथ अमेरिका के इतने देश हो गए। हमने बताया टोटल कितने, तो देख लीजिए जितना बताया है उसमें से मैंने बताया कि जो मतलब साउथ अमेरिका, इसमें से 12 या 13 देश आते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। और जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में 2 लैंडलॉक कंट्री हैं। लैंडलॉक मतलब लैंड, देखिए लैंडलॉक से ही आप लोग अपना मतलब अर्थ निकाल सकते हैं। लैंड मीन्स मतलब ज़मीन, लॉक मतलब ज़मीन से घिरा हुआ, यानी कि उसके मतलब कहीं भी उसका जो मतलब उस देश का जो मतलब तट से नहीं लगता, समुद्र के तट से नहीं लगता है, तो ऐसे देश को हम लोग बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री, या फिर उसे बोलते हैं स्थलरुद्ध देश। तो अगर बात किया जाए स्थलरुद्ध देश की बात करी जाए, देख लीजिए, तो जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में 2 देश स्थलरुद्ध हैं। कौन कौन से, यहाँ पे लिख लीजिए स्थलरुद्ध देश कौन कौन से। पहला आप लिख लीजिए, पहला हो जाएगा यहाँ पे देखिए, एक हो जाएगा यहाँ पे ये अगर बात किया जाए, एक हो जाएगा पराग्वे, और एक यहाँ पे देखिए ये पराग्वे, यहाँ पे लिख लीजिए पराग्वे हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम लोग दूसरा देखते हैं कि दूसरा कौन सा हो जाएगा। तो एक मैंने बता दिया पराग्वे, और दूसरा मैंने क्या बताया था, दूसरा जो है वो हो जाएगा बोलीविया। यहाँ पे लिख लीजिए दूसरे नंबर का हो जाएगा बोलीविया। तो हमने आप लोग को बताया कि जो है मतलब साउथ अमेरिका में टोटल 12 या 13 देश हैं। सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया मैंने बता दिया। फिर इसके बाद में मैंने 2 स्थलरुद्ध देश बताया, कौन कौन से, एक बताया पराग्वे, एक बोलीविया। पराग्वे देखिए यहाँ से यहाँ आता है, ये बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए ये इसके कोई भी मतलब इस देश का जो सीमा है वो तट से नहीं लगा हुआ, किसी भी समुद्र के तट से नहीं लगा हुआ है, बाकी सब तट से लगे हुए हैं। तो ये 2 हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है ऐसे पेपर में कि मतलब जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका के कौन ऐसे 2 देश हैं जो मतलब जिनके सीमा पे समुद्र नहीं है, मतलब वो तट नहीं बनाते हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे, बोलीविया और पराग्वे। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि एक सेकंड मिटा दे थोड़ा। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो ये नॉर्थ अमेरिका है, मतलब जो ये साउथ अमेरिका जो है, सॉरी मतलब साउथ अमेरिका, तो ये जो मतलब दक्षिण अमेरिका है, ये कौन से गोलार्ध में आता है। तो हमने बताया था कि पृथ्वी जो हमारा ग्लोब है, ये पृथ्वी 2 भागों में बटा हुआ था, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा जो अमेरिका मतलब ये मैंने बताया था ये उत्तरी अमेरिका हो गया, और यहाँ पे ही ये पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ था, ये हमारा हो जाएगा क्या, साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका की बात करें तो ये कहाँ आता है, देखिए ये मैंने बताया था उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो ये कहाँ पे आता है, ये आता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग कि जो मतलब साउथ अमेरिका है, मतलब दक्षिण अमेरिका, ये कौन से गोलार्ध में आता है, वो आता है दक्षिण गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में। ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछता है इसे। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि अगर बात किया जाए कि जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका जो है वो इसका अक्षांशीय विस्तार
कितना है। अक्षांशीय विस्तार मतलब हमने बताया था कि जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब में हमने बताया था कि ये मतलब जो मतलब पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ ये जो वृत्तीय बात करें कि ये वृत्त के टाइप का होती है, मतलब इधर से जाके उधर मिल जाती हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें कि ये मतलब कितने के बीच में आता है, कितने अक्षांश रेखाओं के बीच में आता है, तो इनका अक्षांशीय विस्तार देख लीजिए यहाँ पे। तो दक्षिण अमेरिका का अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा। देखिए अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 12 डिग्री जो है 12 डिग्री 28 मिनट से लेकर उत्तरी से देखिए अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना हो जाएगा, 12 डिग्री 28 मिनट उत्तरी से हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए 55 डिग्री मतलब 55 डिग्री 59 मिनट दक्षिणी तक हो जाएगा। तो हमने क्या बताया कि जो ये दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो वो 12 डिग्री 28 मिनट उत्तरी से लेकर 55 डिग्री 59 मिनट दक्षिणी तक हो जाएगा। तो इसका अक्षांशीय विस्तार हो गया। ये सब आप लोग अपने नोटबुक में लिखेंगे। देखिए हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर ये सोचे कि हम बोल के आपको लिखवाएं तो वो मतलब मेरे तरीके का हो जाएगा। आप अपने अनुसार से सुन के लिखिए, क्योंकि अपनी खुद की नोट्स अगर आप लोग बनाएंगे तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और किसी की नोट्स कभी नहीं लेके पढ़नी चाहिए, खुद बनाओ अपने आप, क्योंकि आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से समझ के लिखना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमने बता दिया कि जो दक्षिण अमेरिका है इसका अक्षांशीय विस्तार मैंने बता दिया। अब हम लोग इसके बाद में देखते हैं कि ये भी मैंने बता दिया कि दक्षिणी गोलार्ध में आता है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे लिख लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि दक्षिणी, अगर बात करें यहाँ पे लिख लीजिए, मैंने अक्षांशीय विस्तार बता दिया था। अब यहाँ पे लिख लीजिए देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, लिख लीजिए यहाँ पे। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये हो जाएगा 28 डिग्री मतलब 59 पश्चिम से कितना हो जाएगा, पश्चिम से 92 डिग्री जो है पूर्व तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28 डिग्री 59 मिनट से, ये मिनट 28 डिग्री 59 मिनट से मिनट पश्चिमी से लेकर और 92 डिग्री पश्चिम तक हो जाएगा। तो ये हो गया देशांतरीय विस्तार। अब हम लोग इसके बाद में देखते हैं कि अगला डाटा देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो दक्षिण अमेरिका है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो मतलब क्षेत्रफल मतलब ये मतलब कितना इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल, ये चल नहीं रहा है, इसमें थोड़ा सा इंक डाल लें। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए। क्षेत्रफल की बात करें तो ये जो मतलब दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल हो जाएगा वो है 1,78,35,000 वर्ग किलोमीटर। हमने क्या बताया, वो है बताया 1,78,35,000 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसका उत्तरी बिंदु क्या है। तो हमने इसका बता दिया, क्या बताया, 1,78,35,000 वर्ग किलोमीटर जो है वो है दक्षिण अमेरिका का जो है क्षेत्रफल। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिख लीजिए कि उत्तरतम बिंदु की बात करें, मतलब दक्षिण अमेरिका का उत्तरतम बिंदु मतलब सबसे उत्तर का बिंदु कौन सा है, तो उसकी बात करें। यहाँ पे लिख लीजिए उत्तरतम यहाँ पे लिख लीजिए उत्तरतम बिंदु की बात करें
तो वो क्या हो जाएगा, वो है पुटा गैलीनास। यहाँ पे लिख लीजिए पुटा गैलीनास। क्या है, इसका उत्तरतम बिंदु की बात किया जाए तो वो क्या है, पुटा गैलीनास। ये जो है अगर इसका मतलब कभी कभी पूछ लेता है ये कहाँ पड़ता है, ये कोलंबिया में। ये कोलंबिया जो है, कोलंबिया का ये पार्ट यहाँ तक कुछ ऊंचाई पर गया है, तो यहीं पे मतलब इसका उत्तरतम बिंदु है जिसका नाम है गैलीनास। और ये जो है कितने पर आता है, तो ये आता है 12 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पे मतलब मिनट का चिन्ह इस तरह होता है, देखिए डिग्री का चिन्ह इस तरह होता है, मिनट का थोड़ा ऐसे डंडा टाइप का होता है। तो हमने बताया उत्तरतम बिंदु की बात करें तो वो है पुटा गैलीनास, ये 12 डिग्री 28 मिनट। और ये कहाँ पे पड़ता है, ये कोलंबिया में पड़ता है। कोलंबिया मैंने भी बताया था आप लोग को। तो ये हो गया। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं उत्तरतम बिंदु के बाद, यहाँ पे मिटा दे इसको, आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए एक सेकंड, ये हो गया उत्तरतम बिंदु। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद में सबसे पूर्वतम बिंदु। पूर्वतम बिंदु को देखते हैं इसके बाद में। तो अब हम लोग पूर्वतम बिंदु देखते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि दक्षिण अमेरिका का पूर्वतम बिंदु देखिए, ये दक्षिण अमेरिका का हमने उत्तर बिंदु बता दिया। अब इसके बाद में हम लोग क्या, पूर्वतम बिंदु, यहाँ पे मतलब इधर साइड में उसका कितना मतलब कहाँ तक वो गया है, उसका जो लास्ट पॉइंट है वो। तो अगर पूर्वतम बिंदु की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, इल्हास मार्टिन वाज। क्या हो जाएगा इसका पूर्वतम बिंदु, इल्हास मार्टिन वाज। क्या हो जाएगा, इल्हास मार्टिन वाज। अगर इसकी बात किया जाए तो ये कहाँ पे आता है, क्योंकि ये देखिए मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ा मतलब जो देश है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील की मैंने राजधानी ब्राज़ीलिया। तो इसका अगर पूर्व में बात किया जाए तो यही देश तो आता है। तो इसी का मतलब ये क्षेत्र जो ये कहाँ तक है, मतलब इसके आगे ना जाए, मतलब सबसे पूर्वतम की बात किया जाए तो वो क्या है, वो है इल्हास मार्टिन वाज। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये बात करें तो ये क्या हो जाएगा, जो पूर्वी ब्राज़ील। और ये कहाँ, इसका अगर बात किया जाए ये तो हो जाएगा 28 डिग्री 51 मिनट हो जाएगा। तो हमने बता दिया उत्तरतम बिंदु बता दिया। अब ये क्या हो जाएगा, पूर्वतम बिंदु की बात किया जाए तो ये इल्हास मार्टिन वाज हो जाएगा, ये 28 डिग्री और 51 मिनट मतलब 51 मिनट। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं दक्षिणतम बिंदु देख लेते हैं क्या, जो है इसके बाद में हम लोग यहाँ लिख लीजिए दक्षिणतम बिंदु देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए कि दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु मतलब जो ये मतलब दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु ये, क्योंकि उत्तर ऊपर है, नीचे दक्षिण है और उधर पूर्व और इधर क्या हो जाएगा पश्चिम। तो दक्षिणतम बिंदु जो हो जाएगा वो है हार्न, यहाँ पे लिख लेंगे हार्न अंतरिक्ष। ये कहाँ पड़ता है, दक्षिणतम बिंदु। मैंने बताया कि अभी हमने बताया था कि जो ये इसका एक जो देश है वो है चिली। चिली जो है एक मिर्च टाइप, मिर्च लंबी लंबी होती है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया है। तो इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो चिली में पड़ेगा। तो चिली में पड़ेगा। तो अगर ये भी पूछ लेता है कि डिग्री मिनट में भी पूछ लेता है तो हो जाएगा 55 डिग्री जो है 59 मिनट। ये कहाँ पे पड़ेगा, चिली में। यहाँ पे लिख लीजिए अगर लिखना हो, चिली में। तो ये हो गया। तो हमने दक्षिणतम बिंदु बता दिया। फिर इसके बाद ये यहाँ पे, फिर इसके बाद में हमने पूर्वतम बिंदु भी बता दिया। अब इसके बाद में हम सबसे उच्चतम मतलब उच्चतम बिंदु की बात करें, मतलब ऊंचाई के अनुसार देखा जाए तो सबसे दक्षिण अमेरिका का सबसे जो है उच्चतम बिंदु की बात करें, यहाँ पे लिख लीजिए तो वो क्या हो जाएगा, माउंट एकांकागुआ। अगर दक्षिण अमेरिका की सबसे बात की जाए सबसे उच्चतम बिंदु तो वो हो जाएगा माउंट एकांकागुआ। यहाँ पे लिख लीजिए माउंट एकांकागुआ। तो ये हमने बता दिया, सबसे दक्षिणतम बिंदु बताया हार्न अंतरिक्ष, ये कहाँ पड़ता है, चिली में। फिर मैंने उच्चतम बिंदु बताया माउंट एकांकागुआ।
फिर इसके बाद में क्या बचता है वो देख लेते हैं। तो उच्चतम हो गया, पूर्वतम हो गया। फिर इसके बाद में हम सबसे निम्नतम बिंदु की बात करें, सबसे निम्नतम मतलब दक्षिण अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु, सबसे निम्नतम बिंदु की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बल्दीस, यहाँ पे लिख लीजिए बल्दीस प्रायद्वीप। क्या हो जाएगा, बल्दीस प्रायद्वीप। फिर इसके बाद में बल्दीस प्रायद्वीप, अगर इसकी बात किया जाए तो ये कहाँ पड़ता है, ये यहाँ पे, ये जो अर्जेंटीना है ये अर्जेंटीना में ही पड़ता है। अगर बात किया जाए ये कितना हो जाएगा, ये इसका अगर बात किया जाए तो ये है -40 मीटर। तो हमने बताया कि दक्षिणतम बिंदु हार्न अंतरीप हो जाएगा। और ये अगर बात करें तो इसके बाद में फिर उच्चतम बिंदु क्या हो जाएगा, माउंट एकांकागुआ। निम्नतम बिंदु क्या हो जाएगा, बल्दीस प्रायद्वीप, ये -40 डिग्री मीटर। फिर इसके बाद में प्रश्न ये पूछता है कि कि लैटिन अमेरिका, हमने आप लोग को बताया था कि लैटिन अमेरिका में कौन कौन से, मतलब अगर पूछ लेता है कभी कभी, मतलब ऑप्शन में दे देगा कि लैटिन अमेरिका में कौन कौन से मतलब देश या क्षेत्र या क्या क्या आता है, तो उसमें से कुछ एक गायब कर देगा। तो इसीलिए आप लोग को पता होना चाहिए कि लैटिन अमेरिका में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें मतलब आती हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि लैटिन अमेरिका का मतलब होता है, लैटिन अमेरिका में हमने आप लोग को बताया था एक अभी मतलब जस्ट इसके पहले मतलब वीडियो में हमने आपको बताया था जो है नॉर्थ अमेरिका के बारे में। फिर इसके बाद में हम आज बता रहे हैं साउथ अमेरिका के बारे में। तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका हमने ये भी बता दिया कि पनामा जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। फिर जो लैटिन अमेरिका है हमने आप लोग को बताया था, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पे हमने बताया था कि ये क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। और यहाँ पे पनामा जल संधि के द्वारा जो है ये दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। इधर जो है ये ग्रीनलैंड, एक मान लीजिए ये ग्रीनलैंड है। फिर इसके बाद में हमने बताया था कि ये जो है यूरोप और एशिया यूरेशिया है। और फिर इसके बाद में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मैंने बता दिया था। तो लैटिन अमेरिका हमने बताया था कि ऊपर कनाडा बताया था, यूएसए, फिर यहाँ से मैक्सिको से लेकर यहाँ तक पनामा तक जो छोटे छोटे देश आते हैं। और इधर इसके बाद में यहाँ पे कैरेबियन सी आता है जहाँ में छोटे छोटे देश बसे हुए हैं। वहीं पे छोटे छोटे द्वीपों को जो समूह है उसको हम वेस्ट इंडीज़ कहते थे। यहीं पे हमने बताया था कि जो उत्तरी अमेरिका के यहाँ मैक्सिको की खाड़ी आती है। और इसी में मैंने बताया था कुछ देशों के नाम बताए थे, जैसे हैती हुई और मतलब क्यूबा, ये सब मैंने देश आप लोग को बताया था। तो क्यूबा हो गया, हैती, और भी बहुत सारे देश थे। तो यहाँ पे मतलब इन देशों में तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते थे, इधर जो है उसको हम बोल देते थे, क्या नाम है, लैटिन अमेरिका। मतलब इसी सबको मिला के लैटिन अमेरिका में कौन कौन से मुख्य रूप से आते हैं, तो उसमें से लिख लीजिए, इसको मिटा दें। तो लैटिन अमेरिका में जो है वो आता है दक्षिण अमेरिका, मतलब ये पूरा दक्षिण अमेरिका आ जाता है। क्या आ जाता है, दक्षिण अमेरिका। फिर इसके बाद में क्या आता है, मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका का कनाडा, और कनाडा के बाद में जो है यूएसए को छोड़ दिया जाए तो आता था मैक्सिको। तो प्लस यहाँ पे लिख लीजिए मैक्सिको, मैक्सिको भी आ जाता है। मतलब अगर लैटिन अमेरिका कह दिया तो उसमें जो है दक्षिण अमेरिका, फिर इसके बाद में मैक्सिको। बेटू दरवाज़ा बंद करो। फिर मैक्सिको हो जाएगा। फिर मैक्सिको के बाद में यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, इसके बाद में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा केंद्रीय अमेरिका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उसका नाम है केंद्रीय अमेरिका। फिर केंद्रीय अमेरिका में वेस्ट इंडीज़, जो छोटे छोटे द्वीपों, छोटे छोटे द्वीप से मिलकर जो वेस्ट इंडीज़ बना हुआ था जहाँ क्रिकेट वगैरह सब मतलब खेलते हैं मिलके, तो वो भी इसको इसमें से शामिल कर लिया जाए। इसमें ये भी वेस्ट इंडीज़ शामिल कर लिया जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग इसके बाद में देखते हैं कि अभी एक चीज़ और रह गई है, जो है सबसे हमने उत्तरतम बिंदु बता दिया, दक्षिणतम बिंदु बता दिया, पूर्वतम बिंदु बता दिया, लेकिन जो है सबसे पश्चिमोत्तर जो बिंदु है वो नहीं बताया है। तो वो भी लिख लीजिए यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ यहीं पे लिख लीजिए, यहाँ पे सबसे
पश्चिमी बिंदु की बात किया जाए, सबसे पश्चिमी बिंदु मतलब जो दक्षिण अमेरिका है उसका सबसे पश्चिमी बिंदु की बात किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो है गल्पा, यहाँ पे लिख लीजिए गल्पागोस द्वीप समूह। क्या हमने बताया, सबसे पश्चिमी बिंदु अगर बात किया जाए दक्षिण अमेरिका का तो वो हो जाएगा गल्पागोस द्वीप। और गल्पागोस द्वीप जो है उसकी बात करें तो ये अगर बात किया जाए तो ये जो है ये कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है इक्वेडोर में। हमने बताया था इक्वेडोर कहाँ पे है, ये इक्वेडोर। चूँकि ये देखिए इक्वेडोर का ये पार्ट जो है सबसे जो है पश्चिम में आएगा तो जो है पश्चिमी बिंदु जो हो जाएगा वो गल्पागोस द्वीप हो जाएगा। तो ये हमने बता दिया। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि कुछ बचा है, तो आई होप कि इसमें कुछ बचा नहीं है। जो बचा है वो हम कल के वीडियो में पढ़ाएंगे। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका है उसको एक मतलब समरी टाइप का कह सकते हैं, तो समरी टाइप का देख लीजिए। तो जो हमने बताया कि जो ये साउथ अमेरिका है, ये मतलब दक्षिण अमेरिका, इसमें हमने बताया कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया। और हमने सबसे पूर्वतम बिंदु बता दिया, उत्तरतम बिंदु बता दिया, दक्षिणतम बिंदु बता दिया और पश्चिमी बिंदु बता दिया। फिर इसका क्षेत्रफल मैंने बताया, अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है और सबसे ऊंचाई पर स्थित मैंने बताया माउंट एकांकागुआ भी बता दिया। फिर इसके बाद में हमने बताया लैटिन अमेरिका में कौन क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो है दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको, केंद्रीय अमेरिका और वेस्ट इंडीज। फिर इसके बाद में हमने जो है ये भी बता दिया कितने देश हैं, टोटल 12 या 13 देश मान सकते हैं, जो आपके ऑप्शन में आएगा वो आप मानेंगे। हमने बता दिया कि कितने देशों की राजधानी क्या है, जैसे मैंने बताया कि कोलंबिया की राजधानी बोगोरा, वेनेजुएला की राजधानी जो है वो है कराकस। फिर इसके बाद में जस्ट बताया कि गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। फिर सूरीनाम की राजधानी जो है वो है परामारिबो। फिर इसके बाद में फ्रेंच गुयाना आता है, फ्रेंच गुयाना की राजधानी जो है केनी। फिर इसके बाद में मैंने ब्राज़ील बताया, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। फिर जस्ट इसके नीचे है उरुग्वे की राजधानी मैंने बताया मांटेवीडियो। फिर मैंने 2 लैंडलॉक कंट्री की बताई, स्थल रुद्ध देश, उनके मैंने बताया बोलीविया और क्या बताया, बोलीविया और जो है पराग्वे। और अगर बात करें कि मैंने बताया कि बोलीविया की 2 राजधानी मैंने बताई, एक बताई प्रशासनिक और एक मैंने बताई जो है विधिक। प्रशासनिक मैंने बता दिया बोलीविया की जो है वो है लापाज और जो दूसरा वो है सुक्रे, मतलब जो विधिक राजधानी है। फिर इसके बाद में हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इसके बाद में हमने ये बताया कि यहाँ पे इक्वाडोर आता है। इक्वाडोर की बात करें, इक्वाडोर का जो क्षेत्र है, फिर इक्वाडोर की राजधानी मैंने बताई क्वेटो। और फिर इसके बाद में हमने बताया पेरू की राजधानी जो है वो है लीमा। और फिर इसके बाद में मैंने बताया चिली को आप लोग याद कर सकते हैं, ये लंबाई के अनुसार है। और इसी चिली में जो है ये सबसे दक्षिणतम बिंदु आता है। चिली की राजधानी मैंने बता दी सेंटियागो। और फिर इसके बाद में हमने सबसे निचाई जो गहराई वाली बात बता दी कि मैंने 40 मीटर। अब इसके बाद में साउथ अमेरिका का पार्ट फर्स्ट है और जो साउथ अमेरिका का पार्ट जो है सेकंड अगले वीडियो में आएगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। और भी जो मतलब आप लोग को कोई सुझाव देना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।